गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हिस्ट्री में हमारा चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति कंप्लीट हो गया है और आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत आकार और स्थिति इंडिया साइज एंड लोकेशन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम अध्याय की रूपरेखा देख लेते हैं। प्रस्तावना, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति आकार, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व, भारत एवं विश्व, भारत के पड़ोसी देश, भारत के अंतर्राष्ट्रीय देश, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। बच्चों जो भारत है, भारत की गिनती विश्व की प्राचीन संस्कृति के सर्वाधिक प्राचीन देशों में की जाती है और भारत ही संसार का, इस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, हिंद महासागर का नाम है। और पिछले 5 दशकों में बच्चों भारत ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत अधिक उन्नति के साथ साथ कृषि उद्योग और सर्वांगीण आर्थिक विकास में आश्चर्यजनक प्रगति की है। विश्व इतिहास के निर्माण में भी भारत ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और पूर्वी गोलार्ध में भारत को केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। तो बच्चों भारत को एशिया का क्या माना जाता है? उपमहाद्वीप माना जाता है। और जो आर्य थे, आर्यों की जो भारत शाखा थी, उसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। और वैदिक आर्यों ने उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली जो नदी थी उसको क्या कहा? सिंधु कहा। और ईरानियों ने इसे हिंदू नदी कहकर संबोधित किया और पूरे देश को क्या कहा? पूरे देश को हिंदुस्तान कहा। और जो रोमानी थे उन्होंने इसे इंडस नाम दिया, इंडस कहा। और देश को क्या कहा? देश को इंडिया कहकर संबोधित किया। तो बच्चों ये हमने प्रस्तावना पढ़ी। अब हम देखते हैं कि विश्व मानचित्र पर भारत की जो स्थिति है वो क्या है। देखिए भारत जो है बच्चों पूर्णतः उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है उपस्थित है और यह विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप यानी कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में हिमालय और हिंद महासागर के बीच विस्तृत है। आप देख रहे हैं ना, ये वर्ल्ड मैप देख रहे हैं ना, वर्ल्ड मैप में देखो ये यहाँ पर है, ये एशिया है, हमारा इंडिया यहाँ है। इस जो है महाद्वीप में हमारा भारत आता है। और हिमालय भारत के साथ साथ बच्चों जो हिमालय पर्वत है वो भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भूटान को भी जो शेष एशिया है उससे अलग करके उन्हें एक अनूठी भौगोलिक विशिष्टता प्रदान करता है। अब बच्चों अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे। जो हिंद महासागर है उसके शीर्ष पर स्थित जो भारत है वो एक विशाल देश है। और जो ये भारत है बच्चों इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है। और निकोबार द्वीप समूह में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का क्या है? वो दक्षिणतम बिंदु है जिसे कि पहले पिग्मोलियन पॉइंट कहा जाता था जो 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और बच्चों जो इंदिरा पॉइंट है में भारत की जो दक्षिणी सीमा है वो निर्धारित होती है। अभी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे देश के लगभग कहाँ से गुजरती है? मध्य से गुजरती है। और जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है लगभग 30 डिग्री है। मुख्य स्थल पर जो कन्याकुमारी है वो भारत का दक्षिण में स्थित बिंदु है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है राज्य में स्थित इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है। आप देखते हो ना कि जो जम्मू कश्मीर है वो कहाँ है? आप इंडियन मैप में भी देखते होंगे कहाँ पे है वो?
सबसे ऊपर और कन्याकुमारी सबसे नीचे, है ना। तो बच्चों अब मैंने आपको बताया कि 26 दिसंबर 2004 में बच्चों जो सुनामी का जो कारण था वो भारत के सबसे जो दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है उस ने जल समाधि ले ली थी, मतलब कि वो जलमग्न हो गया था। और कन्याकुमारी में भारत तट की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक जो पूर्व पश्चिम दिशा में भारत की चौड़ाई है वो बच्चों 2933 किलोमीटर है। और भारत का जो पश्चिम सिरा है वो गुजरात राज्य के भुज जिले में कच्छ का रण क्षेत्र है, जबकि सुदूर पूर्वी सिरा कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में स्थित कौन सा जिला है, वो लोहित जिला है। और भारत का सीमांतगर्त क्षेत्र जो है वो टेरिटोरियल लिमिट जो है आगे समुद्र में 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। तो बच्चों ये हमने जाना इंडिया की स्थिति के बारे में। अब हम जानेंगे आकार के बारे में। जो बच्चों भारत है ना उसका आकार चतुष्कोणीय है। इसके जो कुल भूभाग का क्षेत्रफल है वो कितना है, 32.8 लाख, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल के 2.4% के बराबर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, मतलब इनका ये क्षेत्रफल है। जैसे रूस का क्षेत्रफल है कितना, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, कनाडा का 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर, और संयुक्त राज्य अमेरिका 98.0 लाख वर्ग किलोमीटर, और चीन का बच्चों 95.0 लाख वर्ग किलोमीटर, और ब्राज़ील का 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर, और ऑस्ट्रेलिया का 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन सब देशों के बाद जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है। जो भारत का स्थान है वो संसार में बच्चों पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे हमारा देश भारत आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो पश्चिम के कच्छ के रण, गुजरात जहाँ में है ये, से प्रारंभ होकर पूर्व में म्यांमार सीमा तक तथा उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में हिंद महासागर तक फैली हुई है। और इसकी मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई बच्चों 6100 किलोमीटर है, जबकि जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप जो समूह हैं सहित भारत की जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। और भारत के गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। और बच्चों भारत जो है वो उत्तर पश्चिम, उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमा पर जो नवीनतम वलित पर्वत हैं उनसे घिरा हुआ है। और इसके जो दक्षिण का भूभाग है वो उत्तर में चौड़ा तथा 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर क्या है, संकरा कहते हैं, नैरो, है ना। और इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में क्या है बच्चों, बंगाल की खाड़ी स्थित है। अब देखो ये दिखाया गया है ना, अभी आगे एक चित्र दिखाया जाएगा कि उससे पता चलेगा हमें, 1 पॉइंट चित्र द्वारा हमें पता चलेगा कि जो अक्षांश और देशांतर का जो विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम ही प्रतीत होता है। और इसके उत्तर दक्षिण के विस्तार की लंबाई बच्चों 3214 किलोमीटर तथा पूर्व में पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है।
अब बच्चों हम बात करते हैं भारतीय मानक समय की, मतलब कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो वो 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। मानक देशांतर रेखा को मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है बच्चों। ये मानक याम्योत्तर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है और जो भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है और यह 5 राज्यों से गुजरता है बच्चों। जो हमारा भारतीय टाइम है, जैसे 12 है, 12 के बाद हम रात के 12 या दिन के 12 के बाद हम 1 2 3 ये काउंट करना शुरू कर देते हैं ना, तो ये तो हमारा भारतीय टाइम हो गया। लेकिन जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो GMT, वो कैसे काउंट होता है, जैसे रात के या दिन के 12 हैं, उसके बाद जब 1 बजता है तो वो कैसे काउंट करते हैं, 13 हैं। फिर जैसे 2 बजता है तो 14 का मतलब है कि 2 बजा है, और 13 का मतलब है 1 बजा है, 15 का मतलब है 3 बजा है। ठीक है, इस तरीके से होता है। और गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, 2 घंटे का डिफरेंस पाया जाता है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्थानीय समय है में इसी अंतर से बचने के लिए एक मानक ही निर्धारित किया जाता है। और बच्चों 2 देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का समय पाया जाता है। स्टूडेंट्स, आज हमने ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में भारत के आकार और स्थिति को जाना। और बच्चों जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व तथा भारत एवं विश्व के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।